आप सभी लोग को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूं कि लोग ग्लेज कंपनी को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं। उनका ग्लेज को छोड़कर जाने का सबसे मेन कारण क्या है जिसकी वजह से लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस कंपनी के लीडर उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में ना जाएं। खाली ग्लेज को लेकर नहीं, अदर कंपनियों के बारे में भी जानिए। ऐसे ऐसे टॉप लीडर के बारे में जानिए जो लोग उस कंपनी को छोड़कर आज दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। जैसे कोई एक्स नाम की कंपनी है, एक्स कंपनी को छोड़कर कोई वाई कंपनी में जा रहा है और कोई वाई कंपनी को छोड़कर एक्स कंपनी में आ रहा है और कोई वाई कंपनी को छोड़कर वो जेड कंपनी में जा रहा है। तो ये लोगों का सिलसिला है, ये चलता रहेगा। जब से अपने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई है, लोगों को एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में आना जाना लगा रहेगा। एक बात सबसे पहले आपको यह समझना होगा, लेकिन समझने वाली यह बात है कि लोग आखिर ग्लेज को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लोग जो ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं वो कौन लोग हैं जो ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं। आखिर वो क्या करते थे जब ग्लेज में थे, किस प्रकार के काम करते थे, वो किस तरीके से काम करते थे जो लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे अच्छे अच्छे लीडर लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप उनके बारे में सबसे पहले डिटेल्स जानकारी लीजिए कि जो लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं आखिर वो ग्लेज में रहकर किस तरीके से काम करते थे और उनके काम करने का ढंग क्या था। असली प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है मित्रों, असली प्रॉब्लम तो उनकी सोच में है। जो उनकी सोच में गंदगी नाम की चीज बैठ गई है। ऐसे बहुत लीडर को जो लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं बहुत बारीकी से और अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जानता था वो किस तरीके से काम करते हैं। हालांकि मैं इस पे बोल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो लोग अब अच्छे अच्छे लोग जो छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं, कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जानता हूं जो लोग ग्लेज को छोड़कर जा रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं ग्लेज में रहकर किस प्रकार से काम करते हैं। अगर आपको भी उनके बारे में जानना है तो आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, जो आपके सीनियर सप्लाइन है, लोगों से बात कीजिए, कई लीडर से आप जानकारी लीजिए कि वो ग्लेज में रहकर किस प्रकार से काम कर रहे थे, किस तरीके से काम कर रहे थे। असली, मैंने पहले ही कहा दोस्तों, असली प्रॉब्लम ग्लेज में नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम तो उनकी सोच में है, जो कि उनके सोच में गंदगी नाम की चीज बैठ गई है, जो उसको अपने दिमाग से लोग निकालना नहीं चाहते हैं। आज मैं उन्हीं लोगों को देख रहा हूं जो लोग ग्लेज को छोड़कर आज जाकर फील्ड में काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता कि कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके पास लेवल होने के बावजूद अगर वो ग्लेज में अगर उतनी मेहनत किए होते तो शायद वो ग्लेज में आज कहां होते। लेकिन अपनी अपनी सोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग जो ग्लेज को छोड़ के वो खराब हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लोग हैं जिनका ग्लेज को छोड़कर जाने का कुछ और कारण था जिसकी वजह को छोड़कर गए। 20% ऐसे लोग हैं जो 80% लोग छोड़कर गए हैं ग्लेज को, उनके सोच में कुछ और ही बैठा था जिसकी वजह से, या कुछ गलत किए जिसकी वजह से वो छोड़कर ग्लेज को गए हैं। आप उनके बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए बारीकी से। आप ये मत देखिए वो लोग छोड़कर जा रहा है। जो लोग छोड़कर जा रहा है वो करता क्या था ग्लेज में रहकर। क्या इधर उधर तो हरकत नहीं कर रहा था पहले से, वो चाहे किस लेवल पे भी हो। जो वही लोग छोड़कर गए हैं दोस्तों, मैंने कहा 80% वो लोग को छोड़कर गए हैं जिनकी प्रॉब्लम उनकी सोच में थी, जिसकी वजह से ग्लेज को छोड़कर चले गए। समझने वाली बात यह है। अब यह जानना है कि जो लोग अभी ग्लेज में रुककर काम कर रहे हैं, आज भी लोग अनुमान लगाकर बैठे हैं जो छोड़कर चले गए कुछ लोग, वो भी दोबारा आएंगे और ग्लेज में काम करेंगे। आप फोन भी कर रहे होंगे उनके पास कि कब आ रहे हो, वो बोले कि सर आप टेंशन ना लीजिए, मैं 2 महीने के अंदर आने वाला हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे लोग कभी आने वाले नहीं है ग्लेज के अंदर।
आप कहते हैं कि सीखे हुए को समझाना और सिखाना ये बहुत कठिन काम है। आप अगर उनको सिखाएंगे, जितना सिखाएंगे, उनके तरह तरह प्रकार के सवाल आएगी, अनेकों सवाल चले आएगा। उनका सवाल होगा वो छोड़कर गया, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल वो करेंगे। इससे बेहतर है कि आप एक फ्रेशर को पकड़िए, उसे समझाइए। जो कोरा कागज है आप उसको समझाएंगे, वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर देगा। और सीखे हुए को सोचोगे सिखाने के लिए तो आप सिखा नहीं पाओगे। एक गुरुजी की बात आ गई। एक लड़का था जो एक गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बहुत सीखना है। बोले ठीक है, मैं आपसे 20,000 रुपया लूंगा और मैं आपको सिखा दूंगा। वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा आया जो बोला गुरुजी, जो काफी कुछ सीखा हुआ था, बोला कि गुरुजी मैं आपसे सीखना चाहता हूं, क्या मुझे सिखाएंगे? गुरुजी ने पूछा इससे पहले आप सीखें? बोले हाँ मैं सीखा हूं, आधा से ज्यादा में जानकारी है मेरे पास है और आप मुझे सिखा दीजिए। बोले कि मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन मैं आपसे जो पैसे लूंगा 80,000 रुपया लूंगा, तब जाकर मैं आपको सिखाऊंगा। बोले कमाल करते हैं गुरुजी, आपने अभी मैं देखा कि एक लड़का जो कुछ जानता नहीं है उससे आप बोले 20,000 रुपया लूंगा और मुझसे बोले आप 80,000 रुपया लूंगा, कैसे, जबकि मैं कुछ जानता हूं। बोले जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप अनेक प्रकार के सवाल करेंगे, तरह तरह की जानकारी बताएंगे, ऐसे नहीं ऐसे होता है, इस तरीके से नहीं इस तरीके से होता है। आपको काफी डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से मैं आपसे 80,000 रुपया लूंगा। लेकिन जो कुछ जानता नहीं है उसको मैं जैसे सिखाऊंगा वो सीखेगा, इसलिए उससे मैं 20,000 रुपया लूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर चल गए उनके चक्कर में मत पकड़िए। एक फ्रेशर को पकड़िए, उनको बताइए, समझाइए, ग्लेस के बारे में जानकारी दीजिए और वो काम करना शुरू कर देगा। और आप ये सोचें जो छोड़ चुके उनको बताएंगे, सिखाएंगे तो काम करेंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता मेरे मित्रों। फाइनली मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम दूंगा। अगर हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फाइनली सो थैंक यू दोस्तों।